अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी होता है ये, ठीक है, पहले होता था और अब भी कुछ चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हमें असमानता जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। उत्तर देखिए, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर ये किया जाता है। मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए भी समझाया था। धर्म है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर होता है और लिंग के आधार पर होता है कि मेल ज़्यादा सुपीरियर हैं या फीमेल कम है। इस तरीके से जो है भेदभाव किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि लड़कियों को शिक्षा भी कम देते हैं लोग। बहुत सी जगह पर ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, भेदभाव किया जाता है कि लड़की हो तुम क्या करोगी पढ़कर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तवा मत्स्य संघ क्या है। ठीक है, तवा मत्स्य संघ यह मछुआरों की सरकारी समितियों का एक संघ है जो सतपुड़ा के जंगल से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जंगलों से उनको विस्थापित कर दिया गया था, फिर वो नदी घाटी के किनारे बस गए थे और उन्होंने मत्स्य पालन के कारोबार की परमिशन जो है मांगी थी। तो इन सभी कार्यों के लिए जो संघ बना, जिन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की, उसको तवा मत्स्य संघ कहते हैं। ठीक है, तवा जो है ये नदी का नाम है। ओके, प्रश्न 3 देखिए, लोग के विस्थापन के कारण हैं, इसके विस्थापितों पर क्या प्रभाव होते हैं। विस्थापन के कारण यानी कि एक जगह को छोड़कर जब दूसरी जगह जाकर लोग बसते हैं तो क्या कारण है कि जो है उनको विस्थापन करना पड़ता है। उत्तर देखिए, विस्थापन के कारण जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। अभ्यारण्य मतलब कि अब यहाँ पर जो है जानवर चरेंगे और बड़े बांधों का निर्माण होता है और बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो वहाँ आसपास जितने भी लोग रह जाते हैं ना, उनसे कहा जाता है कि तुम ये जगह खाली कर दो और कहीं और जाकर बस जाओ। तो उनको जो है विस्थापन करना पड़ता है, एक जगह को अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाकर नए सिरे से बसना पड़ता है। पूरी जड़ ही उनकी ख़त्म हो जाती है। जहाँ हम शुरू से रह रहे हो वो हम कहते हैं ना हमारी जड़ है, ये हमारा घर है, यहाँ पर सालों पुराना घर है, तो वो उनको छोड़कर जो है वो जाना पड़ जाता है। हज़ारों लोग विस्थापित होते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है उसका। प्रभाव देखिए, विस्थापन के कारण पूरे गाँव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर, देखिए वही नाम आ गया है यहाँ पर, कहीं और नए घर बनाने और नई ज़िंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ जाता है। नंबर 2, इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। गरीब लोग होते हैं, उनके पास ना कोई साधन होते हैं, ना इतनी पावर होती है कि वो अपनी बात को आगे रख सकें, तो मजबूरी में उनको जो है अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, विस्थापन की इस सारी कवायद में ना सिर्फ हटाए गए लोगों कि काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, अब जब पूरा शहर छोड़कर सारे के सारे बच्चे चले गए तो क्या वो पढ़ सकेंगे फिर वहाँ पर, उनकी पढ़ाई भी बहुत प्रभावित होती है। कुछ तो जाकर दूसरी जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पढ़ाई का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तवा मत्स्य संघ द्वारा मछुआरों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या प्रयास किए थे उस संघ ने मछुआरों के उत्थान के लिए। उत्तर देखिए, तवा मत्स्य संघ द्वारा मछुआरों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास। पहला है, तवा मत्स्य संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ही मछुआरों को तवा जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने अधिकार की मांग की थी कि हमें यहाँ से मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो फिर संघ द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ था। नंबर 2, तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। ठीक है, फिर उनकी जो है कमाई बढ़ने लगी थी। यह इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। ठीक है, उन्होंने समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। सीधी कीमत मिलती थी उन्हें डायरेक्ट मार्केट से। ये नहीं कि किसी के द्वारा कमाएंगे फिर उसमें से उसके कमीशन देंगे और पैसे कम हो जाएंगे। नंबर 3 देखिए, यह सरकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही
काम है। नंबर 4, ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। ठीक है, तो संघ के प्रयासों के बाद इनको कितनी सफलता प्राप्त हुई है, यह आपको पता चल रहा होगा आंसर को देखकर। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चे अपनी सिविक्स की कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। या आपको चारों क्वेश्चन कॉपी पे करने हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।